सो हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडर फ्रेंड्स चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों ने यूएसडी आईएनआर के स्ट्रेटेजी पे एक फर्स्ट वीडियो लाया था। तो उसमें कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई नहीं होंगी, तो वही चीज़ें मैं इस सेकंड पार्ट में आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो यूएसडी आईएनआर जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई वो बेसिकली सेलिंग स्ट्रेटेजी है। और हम लोग सेलिंग इसके लिए करते हैं कि सेलिंग सबसे सेफ मानी जाती है, क्योंकि सेलिंग में प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट थोड़ा रिस्क भी उसमें बढ़ता है। लेकिन ज़्यादा करके जो बड़े ट्रेडर है वो सेलिंग ही करते हैं और सेलिंग से ही पैसा कमाते हैं। तो हम लोगों को इक्विटी भी सीखना है, इंट्राडे भी सीखना है, शॉर्ट टर्म होल्डिंग भी सीखना है, लॉन्ग टर्म भी सीखना है, और ऑप्शन सेलिंग भी सीखना है। तो जो भी चीज़ें मार्केट में जो जो होती है हमको सब सीखना है। तो उसमें से जो हमको सूटेबल होगी, किसी को वो टाइम या अपना जॉब या बिजनेस की वजह से सेलिंग कंफर्टेबल है तो वो लोग सेलिंग करते हैं। कोई कोई चार्ट के लिए फुल टाइम मार्केट में बैठे हुए रहते हैं, मतलब जब मार्केट खुलता है और मार्केट बंद होता है उसी के बीच में चार्ट देखते रहते हैं। तो उनके पास अच्छा खासा टाइम रहता है, तो वो लोग ऑप्शन बाइंग प्रेफर करते हैं। किसी किसी को पोर्टफोलियो बनाना होता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो वो लोग लॉन्ग टर्म की सोचते हैं। तो जिसको जो सूटेबल होता है वो लोग वही करते हैं। तो हम लोग बिजनेस में बिजी है, अपने जॉब में बिजी है। हमारे लिए सेलिंग जो है अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसके लिए हमने ये यूएसडी आईएनआर में सेलिंग स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसको थोड़ा बहुत डेवलप किया है। यूएसडी आईएनआर में वॉलेटिलिटी बहुत बहुत मतलब बहुत ही कम होती है। आप देखेंगे ये चार्ट पे, डे का ये चार्ट है ट्रेडिंग व्यू में। तो एक दिन में कितना छोटा छोटा कैंडल बनता है। तो सेलिंग में बेसिकली हम लोग जो रेंज बनाते हैं, जैसे हमने ये 84 का एक रेंज बनाया अपर साइड में, और डाउन साइड में हमने 83 का एक रेंज बनाया। अगर हमारा व्यू है कि इसी के बीच में किधर भी मार्केट 29 जनवरी तक रहता है तो हम लोगों को उतना प्रॉफिट मिल सकता है जितना हम लोगों ने प्रीमियम लिया है। तो समझो हम लोगों ने 83 का जो पुट लिया है, तो सबसे पहले मैं आपको कॉल और पुट समझाता हूँ। वैसे हमने बेसिक का एक वीडियो लिया बनाया था, वैसे सेम वीडियो थोड़ा एडवांस जो चीज़ें हैं, उनके ऊपर पार्ट 2 करके आएगा। तो फिर भी मैं इधर थोड़ा बहुत आपको समझाता हूँ। इक्विटी मार्केट में मतलब हम लोग जब स्टॉक का खरीदी करते बेचते, तो अगर हमको लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या कर रहे थे, बाय कर रहे थे। हमारा व्यू था कि यहाँ से समझो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, यहाँ से अगर हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग बाय करेंगे। और जो हमने ऊपर वाली जो लाइन ड्रॉ की है, उधर से अगर हमको लगता है मार्केट नीचे आएगा, समझो आप ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, तो यहाँ से अगर हम लोगों का कुछ एनालिसिस है और हमको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग यहाँ बाय करेंगे। और इधर से ये ऊपर वाले लाइन से अगर हमको लगता है कि मार्केट नीचे आएगा, टाटा मोटर्स का शेयर नीचे आएगा, तो हम लोग यहाँ सेल करेंगे। ये इक्विटी में होता है, जो मतलब हम लोग नॉर्मल स्टॉक खरीदी करते हैं, जैसे टाटा है, रिलायंस है, आईटीसी है, उसी में ये सेम सिचुएशन रहता है। आप अगर वो चार्ट देख के आपको अगर वो स्टॉक लगता है कि ऊपर जाएगा तो हम लोग बाय करेंगे, और चार्ट देख के हमको लगता है कि ये स्टॉक नीचे आएगा तो हम लोग सेल करेंगे। सेम इसी के अपोजिट है। बाय का मतलब है कॉल और सेल का मतलब है पुट। जब ऑप्शन में निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या किसी से शेयर के ऑप्शन में, या हम लोग अभी यूएसडी आईएनआर देख रहे हैं, तो यूएसडी आईएनआर में जब हमको लगेगा कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम लोग
कॉल खरीद लेंगे। और जब हमको लगेगा कि यहाँ से यूएसडी आईएनआर नीचे आएगा तो हम लोग वहाँ पुट बाय करेंगे। ये हो गया बाइंग में। मैं वापस समझाता हूँ एक बार। ऑप्शन में जैसे कि हम लोग यूएसडी आईएनआर में काम कर रहे हैं, तो यूएसडी आईएनआर में हमको अगर लगता है कि यूएसडी आईएनआर ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल बाय करेंगे। अगर ये हम लोगों ने ऊपर वाली जो लाइन ड्रॉ की है उधर से ऐसा लगता है कि यूएसडी आईएनआर नीचे आएगा तो हम लोग वहां पुट बाय करेंगे। ये हो गया बाइंग में। अभी इसके उल्टा सेम सेलिंग में है। जो हम लोग ये स्ट्रेटेजी है हमारा सेलिंग स्ट्रेटेजी। तो अगर हमको लगता है यहां से मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग पुट को सेल करेंगे। थोड़ा कंफ्यूज होंगे, दिमाग के ऊपर से जाएगा, लेकिन दो दो चार बार आप वीडियो आगे पीछे करके देखेंगे, फिर यूएसडी आईएनआर का फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वापस मैं बोलता हूँ, ऑप्शन सेलिंग में अगर हमको लगता है कि यूएसडी आईएनआर ऊपर जाएगा तो वहां हम लोग, समझो हमने 83 और 84 का जो रेंज बनाए, अभी हमको लगता है कि 83 के मार्केट यूएसडी आईएनआर का चार्ट जो है उसका जो प्राइस है 83 के ऊपर रहेगा तो हम लोग पुट को सेल करेंगे। और सेम यूएसडी आईएनआर का प्राइस 84 के नीचे रहेगा 29 जनवरी तक, तो हम लोग वहां कॉल को सेल करेंगे। अगर ऊपर जाएगा ऐसा लगता है तो हम लोग पुट को सेल करेंगे, नीचे आएगा ऐसे लगता है तब वहां हम कॉल को सेल करेंगे। ये होता है सेलिंग में। तो इक्विटी में हम लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, हम लोग वो शेयर को बाय करेंगे। अगर नीचे आएगा ऐसा लगता है तो हम लोग सेल करेंगे। सेम ऑप्शन बाइंग में मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा जब लगेगा तो हम लोग कॉल को बाय करेंगे, और मार्केट जब नीचे आएगा हम लोग पुट को बाय करेंगे। थोड़ा बहुत आपका कंफ्यूजन होगा। देखो वापस बताता हूं मैं। इक्विटी में अगर हमको अगर लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा हम लोग बाय करेंगे, मार्केट जब नीचे आएगा ऐसा लगेगा तब हम लोग सेल करेंगे। ऑप्शन बाइंग में अगर हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल को बाय करेंगे। ऑप्शन बाइंग में अगर हमको लगता है कि मार्केट नीचे आएगा तो हम लोग पुट बाय करेंगे। और ऑप्शन सेलिंग में अगर हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग पुट को सेल करेंगे। और ऑप्शन सेलिंग में अगर हमको लगता है मार्केट नीचे आएगा तो हम लोग कॉल को सेल करेंगे। तो अभी तक तो ऐसा मेरे को, मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। फिर हम लोगों ने अभी थोड़ा आगे देखते हैं। हम लोगों ने ये रेंज बनाई है 29 जनवरी का। हमने ऑप्शन क्यों खरीदा है तो हम लोग अभी सीख रहे हैं। दिसंबर का भी ऑप्शन ले सकते थे लेकिन हमको उसमें थोड़ा प्रीमियम कम मिलता था, लेकिन जनवरी का प्रीमियम हम लोग इसके लिए ले रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ा प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है, हमारा प्रॉफिट के चांसेस थोड़े ज्यादा है। तो जो हमने प्रीमियम लिया है, समझो 83 का जो हमने पुट सेल किया है उसमें अगर हमको 10 पैसों का प्रीमियम मिल रहा है तो हम लोग 2 लॉट में काम कर रहे हैं। ये अगर 29 जनवरी तक मार्केट इसी रेंज के ऊपर हो, 83 के ऊपर अगर रह गया तो हम लोगों को 12 इंटू 2 240 रुपीज 83 के पुट में हमको प्रॉफिट हो जाएगा। और 84 का अगर समझो उसका भी प्रीमियम 12 रुपए है और 2 लॉट हमने खरीदे, तो सेम अगर ये लाइन के ऊपर, सेकंड जो ऊपर वाला लाइन है उसके ऊपर अगर मार्केट नहीं गया तो हम लोगों को उसी में भी, जो हम लोगों ने 84 का कॉल सेल किया है उसी में भी हमको 240 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो समझो 240 प्लस 240 480,
तो लोगों को 2 लॉट में 480 रुपीस तक का प्रॉफिट हो सकता है, अगर मार्केट ये दो रेंज के ऊपर या नीचे में क्लोज हुआ तो इसका गैप अप और गैप डाउन का भी चांसेस बहुत कम होता है, होता ही नहीं है। तो इसमें बड़ा लॉस ज़्यादा करके नहीं होता है। फिर भी हम लोगों को, अगर ये हम लोगों ने जो रेंज बनाए है उसके ऊपर अगर 84 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो हम लोग पोजीशन एग्जिट करेंगे। और 83 के भी नीचे अगर मार्केट 1 डे में या 1 आवर में अगर क्लोजिंग हमको मिलता है तो हम लोग यहाँ भी एग्जिट करेंगे। अगर हम लोग 480 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग 200, अगर हमको इस स्ट्रेटेजी में लॉस देखने को मिला 200 250 मैक्स टू मैक्स, तो हम लोग ये पोजीशन एग्जिट कर देंगे। तो सिंपली स्ट्रेटेजी है, इसको करने के लिए हमको कुछ दिन भर चार्ट के सामने नहीं बैठना पड़ता है। शांति से हम लोग ये पोजीशन बनाएंगे और आराम से वेट करेंगे प्रॉफिट आने तक, भले वो 20 दिन में आए 30 दिन में आए, हमको जल्दबाजी में पैसा नहीं बनाना है। तो मेरे को लगा ये फर्स्ट वीडियो में आपको कॉल पुट ऑप्शन बाइंग सेलिंग का बहुत कन्फ्यूजन होगा, तो इसके लिए मैंने ये आपको सेकंड वीडियो में थोड़ा बहुत समझाया है। और इसमें अगर हमको अच्छा खासा प्रॉफिट 1-2 महीने में मिलता है तो हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाएंगे। जैसे मैंने 2 लॉट से चालू किया था, 2 लॉट से फिर 5 लॉट किए, 5 लॉट से 10 लॉट किए, फिर 10 लॉट से ये मंथ में मैं 15 लॉट करने वाला था, लेकिन मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं कुछ टेक्निकल इशू से, तो मैंने थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी कम करके देखा तो 10 लॉट में एग्जीक्यूट हो गए है। आप सबने देखा है मेरा पोजीशन ओपन है, मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है। तो लगभग मेरे को 2600 का दोनों मिला के इसमें प्रीमियम मिल रहा है। 2600 के लिए मैं वेट नहीं करूंगा। अगर 2000 तक भी मेरे को प्रॉफिट दिखता है तो मैं पोजीशन एग्जिट करूंगा। आई एम हैप्पी विद दैट। मेरे को एक ही महीने में एक ही साल में बहुत बड़ा नहीं बनना है। मेरा टारगेट अभी यही है कि मेरा कुछ ऊपर वाला खर्चा निकल जाएगा, जैसे हमारा रिचार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, बाकी कुछ ऊपर के छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस है वो निकल जाए तो भी मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरा मार्केट पे बहुत विश्वास है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है, पैसा बनता है मार्केट में, और मेरा खुद का विश्वास है। आप जब तक नहीं बनाओगे तब तक विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जो लोगों ने मार्केट में 4 साल 5 साल दिए उनको पता है कि पैसा धीरे धीरे बनेगा, लेकिन डेफिनेटली बनेगा। जो हम लोग जो सोचते हैं उसके ऊपर बनेगा, ये हमारा गारंटी है। तो हमको बस सीखते जाना है और मार्केट को टाइम देना है, प्रैक्टिस करना है। स्टडी इज मस्ट, बिना स्टडी के कुछ होगा नहीं। कोई अगर हमारे ग्रुप में से कोई ये सोच रहा है कि खाली वॉच करके या ग्रुप में खाली देख के, मैसेजेस देख के या कुछ कॉल टिप्स लेके पैसा बनेगा, तो आप दिमाग से निकाल लो। ऐसा कभी मार्केट में होता नहीं। खुद को सीखना पड़ेगा, आपको चार्ट देखने पड़ेंगे, लॉस झेलने पड़ेंगे। मेरा सिर्फ यही काम है कि आपको बड़ा लॉस से कैसे बचाना है, क्योंकि मैं प्रॉफिट के बारे में आपको कभी भी कौन से भी वीडियो में नहीं बोला हूँ कि आपको इतना प्रॉफिट होगा, आप इतने महीने में इतना कमाओगे। ऐसा मार्केट में होता नहीं है। मेरा बस, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरा जिम्मेदारी यही है कि आपको लॉस से बचाना है। अल्टीमेटली आप बड़े लॉस से बचोगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट में आ जाओगे, क्योंकि सबसे मेन कारण ट्रेडिंग में लॉस होने का वही है कि हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और उसी की वजह से हमारा बहुत बड़ा लॉस होता है। एक ट्रेड में अगर लॉस हो गया तो हम लोग उसी को रिकवर करने के लिए सेकंड ट्रेड करते हैं, फिर सेकंड ट्रेड में भी लॉस होता है। समझो फर्स्ट ट्रेड में हमारा 200 रुपीज़ का लॉस हो गया, हम लोग सेकंड ट्रेड लेंगे 200 को कवर करने के लिए। ऐसा सोचेंगे कि
ये 200 कवर होके 50 रुपये भी हमको मिल गए तो हम लोग एग्जिट करेंगे, लेकिन वो 200 भी कवर होते नहीं। 200 के बदले में आप लोगों का 400 लॉस होता है। फिर आप क्वांटिटी बढ़ाते हो, जैसे 2 लॉट में ट्रेड किया था तो आप लोग सोचेंगे कि अभी 4 लॉट लेता हूँ और ये लॉस रिकवर करता हूँ, तो ऐसे होता नहीं। फिर आपको 200 का 400 और 400 का 1000 2000 कब लॉस हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमारे जो रूल है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। दिन में सिर्फ एक ट्रेड करना है और ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल करना नहीं। तो इसके लिए मैंने ग्रुप बनाया है और मैं ग्रुप पे इसी के लिए एक्टिव रहता हूँ कि मैं आपके ऊपर नज़र रखूँ। आपके मन में एक डर रहे कि हमारा पोजीशन कोई देखने वाला है, तो इसी डर से आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। तो हमारा टारगेट ये है कि आपने जो 5,000 10,000 फंड ऐड किया है उसको हमको 4 6 महीने वो कांस्टेंट रखना है, उसको बचा के रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अभी ऑप्शन सेलिंग की जो हमारी यूएसडी आईएनआर स्ट्रेटेजी है उसकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई रहेंगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑप्शन इक्विटी मार्केट अलग पार्ट है, ऑप्शन बाइंग अलग पार्ट है, ऑप्शन सेलिंग अलग पार्ट है। उसी हिसाब से मैंने आपको कौन से इसमें क्या करना है वो बताया है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिए, क्योंकि एक वीडियो के ऊपर दूसरा वीडियो है, तो जब तक आप पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको दूसरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। जैसे यूएसडी आईएनआर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखोगे तो आपको सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो आप अच्छे से घुमा फिरा के वीडियो देखो। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, तो आपको सब क्लियर होएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने अच्छी तरह ये स्ट्रेटेजी आपको समझाई है। थैंक यू।